प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज 5वां अध्याय बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय के अंतर्गत आज जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। जैन धर्म में महावीर स्वामी का जीवन परिचय, उनके उपदेश, 5 महाव्रत, त्रिरत्न, संघ और बिहार के बारे में जानेंगे। देखिए, जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक कर्मकांडों, जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था और यज्ञों में बड़े पैमाने पर दी जाने वाली पशु बलि के विरोध में इस धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था। जैन धर्म में संसार सागर से पार कराने के लिए दूसरों को मार्ग बताने वाले गुरु को तीर्थकर कहा जाता है। इस धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रवर्तक कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने जैन धर्म को एक सुव्यवस्थित धर्म के रूप में प्रतिस्थापित किया। इसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने जैन धर्म को जन जन में लोकप्रिय बनाया। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वह वज्जी संघ के लिच्छवि कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के एक पुत्री भी थी। बाद में जिसका विवाह जामाल नामक क्षत्रिय राजकुमार से हुआ था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवधेन, क्या नाम था, नंदिवधेन की आज्ञा लेकर घर त्याग दिया। घर छोड़ने के बाद वह सन्यासी हो गए और पार्श्वनाथ के शिष्य बन गए। 13 महीने के बाद महावीर ने वस्त्रों का पूर्णतया त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहने लगे तथा 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42वें वर्ष की अवस्था में इन्हें रुंभिक ग्राम के समीप रुजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इन्हें कवलिन, जिन तथा अर्ह जैसी उपाधियां मिल गईं। कौन कौन सी उपाधियां मिली? कवलिन, जिन तथा अर्ह। देखिए, महावीर स्वामी के उपदेश। महावीर स्वामी ने स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद समाज के कल्याण के लिए लोगों को शिक्षित करने का निर्णय किया। उनकी शिक्षा सरल थी और आम लोगों की भाषा पाली थी। अतः इन्हें समाज में अपनाया गया। इस प्रकार जैन धर्म को इन्होंने जनप्रिय बनाया। अतः महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी के अनुसार
मोक्ष प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। मोक्ष चाहने वाले स्त्री पुरुषों को अपने घर का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। इन्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए, अर्थात किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही मारना चाहिए। इन्होंने जीवन में अच्छे आचरण एवं व्यवहार के लिए निम्नलिखित 5 महाव्रतों के पालन पर जोर दिया था। देखिए 5 महाव्रत कौन से थे? इनके 5 महाव्रत थे। अहिंसा, नंबर 2 सच बोलना, नंबर 3 चोरी न करना, नंबर 4 अनुचित धन न जुटाना, नंबर 5 इंद्रियों को वश में रखना। उपर्युक्त 5 महाव्रतों के अतिरिक्त महावीर स्वामी ने निम्न त्रिरत्नों को जीवन के विकास में उपयोगी माना। देखिए त्रिरत्न, नंबर 1 संयक दृष्टि, सही बातों में विश्वास, नंबर 2 संयक आचरण, सही बातों को ठीक से समझना, तथा नंबर 3 संयक कर्म। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को सादा जीवन बिताने पर जोर दिया। इन्हें भिक्षा मांगकर भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। उन्हें कभी भी झूठ बोलने तथा किसी भी परिस्थिति में चोरी न करने की सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सभी चीजों का त्याग करना था। जैन धर्म के कठोर अनुशासन के कारण आम लोगों में इसकी लोकप्रियता बौद्ध धर्म की अपेक्षा कम रही, किंतु उस समय ऐसे भी काफी लोग थे जिन्होंने अपने घरों का त्याग किया और नई शैली वाली इस जीवन पद्धति को अपनाया। किसानों की अपेक्षा व्यापारियों में यह धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ। प्रारंभ में यह धर्म गुजरात तक ही सीमित था, किंतु बाद में यह धीरे धीरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में फैल गया। संघ, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ही महापुरुषों का मानना था कि गृह त्याग करने वाले को ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने गृह त्याग करने वालों के लिए एक संगठन बनाया जिसे संघ कहा जाता था। संघ के सदस्य भिक्षु एवं भिक्षुणी कहलाते थे। ये भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। इनका कार्य आम लोगों को धर्म के विषय में शिक्षित करना था। संघ में स्त्री पुरुष अलग अलग रहते थे तथा संघ में प्रवेश हेतु इन्हें अपने आश्रयदाता से अनुमति लेना आवश्यक माना जाता था। विहार, जैन एवं बौद्ध धर्म के भिक्षु वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को उपदेश देते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही एक स्थान पर रुकते थे। इनके रुकने के लिए इनके अनुयायी जिन आवासों को निर्मित कराते थे उन्हें विहार कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जैन धर्म के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।